प्यार की को परिभाषा क्या रहेगी? लोग कहते हैं कि प्यार में खुद को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पर मैं से हाँ, पहले हम आ गया या आप आ गए। बिल्कुल। नहीं, मैं सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ उससे। हमारे बड़ा चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसको चैतन्य चरितामृत कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाम के बड़े संत ने इस गीता बोले। उसमें ना प्रेम की, ये भगवान के लिए लेकिन श्लोक बड़ा अच्छा है, बंगाली श्लोक है। प्रगाढ़ प्रेमेरयि स्वभाव विचार। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रगाढ़ प्रेमेरयि स्वभाव विचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। खुद का दुख, खुद का सुख, खुद का विघ्न सोचता ही नहीं, डूब जाता है उसमें। मैं सहमत हूं उससे कि प्यार तो वही होगा जिसमें हम डूब गए। लेकिन एक बात पूछता हूँ, ये तो ये देखिए, अगर एक कप खाली है ना शुभंकर जी, तो क्या मैं आपके कप में पानी भर सकता हूँ? नहीं। तो हम तो उसको डूब कर उस कप से प्यार करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन देंगे क्या आप? खाली है। खाली है। क्या दोगे? दूसरों को प्यार में क्या दोगे? खालीपन। दूसरों को प्यार में क्या दोगे? निराशा। दूसरों के प्यार में क्या दोगे? तकलीफ, खुद की तकलीफ। तो इसलिए अपना कप भरना स्वार्थ नहीं है, ये प्यार में डूबना ही है। उसको प्यार करने के लिए तो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, उसको देने के लिए तो अपने आप के पास ला रहे हैं। और वो अवस्था भी आए कि आपको पता हो कि यह है आपके जीवन भर का, जैसे माँ के लिए बेटा होता है। हाँ, बिल्कुल। वहां पर डूबना भी शायद हाँ, स्वाभाविक है। वो तो स्वाभाविक है। ईश्वर है, स्वाभाविक है। लेकिन एक बात बताएं आपको। लेकिन हर इंसान में डूबने में अगर आप लेंगे ले तो आप डूब जाएंगे। डूब जा, माँ को भी नहीं डूबना चाहिए उतना। इस भारत देश की महिलाओं को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जीती बस अपने बच्चों के लिए, जीती बस अपने पतियों के लिए, जीती बस सबके लिए, और जीते जीते भूल जाती है खुद की भी एक जिंदगी है। भाई साहब, वो भी इंसान है, ट्रू। उसकी भी चीजें हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी सपने हैं, उसको भी कुछ करना है, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको भी कुछ अच्छा लगता है। आप बताइए, आप बस सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी माँ का फेवरेट कलर क्या है अगर पूछेंगे तो हम कई में से कई लोगों को पता नहीं होता, नहीं कभी पता होगा। बताती ही नहीं है। हाँ। आपकी माँ को खाने में क्या अच्छा लगता है बताएगी नहीं, क्योंकि कोई अच्छा भी लगता हो तो बेटे के लिए देने में कम पड़ जाए तो नहीं खाती है वो। और यही करते करते जीती है, और इसको तो सराहना करनी चाहिए, इसको दंडवत प्रणाम करते हैं हम इस समर्पण को। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हर इंसान को जीवन दिया है, एक सफर दिया है, और इस सफर को अच्छी तरह से जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बिस्कुट बनना नहीं चाहिए, अपने कप को भी भर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको अपना कप भरना है, इसलिए कि दूसरों के कप में देना है, पोर करना है। मान लीजिए किसी का प्रेम अंत हो गया हो, हम्म, तो प्रेम का अंत होना सेपरेशन होता है, दुख होता है, या फिर एक नए सिरे से कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है, एक नए इंसान का अर्थ होता है? क्या हर बार आदमी दिल दुखाने आता है, या कई बार आपको एक मार्ग की दिशा दिखाने आता है? जब जीवन में कुछ होता है ना, जैसे हम कहते हैं कई बार, इट्स नॉट सो मच अबाउट व्हाट हैपेंस टू अस, इट्स अबाउट व्हाट वी डू विथ व्हाट हैपेंस टू अस। हमारे साथ क्या हुआ वो इतना मायने नहीं रखता, जितना मायने रखता है कि हम, जो हुआ है उसके साथ हम क्या करने वाले हैं। जब किसी के प्रेम का अंत होता है तो सबसे पहले तो मिलती है शिक्षा, कि क्या हुआ, और उस रिफ्लेक्शन में ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरों पर केवल आरोप लिखकर नहीं चलता, हमारी ओर से भी तो कुछ गलतियां हुई होंगी। 100%। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना साहब। तो दूसरों के हाथ को गाली देना आसान है, लेकिन खुद के हाथ पे तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, और वही लोग नहीं करते। इसलिए जब दूसरे रिश्ते में जाते हैं, वही गलतियां दोबारा दोहराते हैं, वही टॉक्सिसिटी वापस लेकर जाते हैं। हाँ, हाँ, एक ही तरह से इंसान हर रिश्ते में रहता एक है। ही तरह से तो रहता है, हर बार को तो सो उसी चीज सो को ट्रू, लेकर सो तो जा ट्रू, रहा है वो। सो ट्रू। तो इसीलिए जब प्रेम का अंत होवे, तो थोड़ा शांति से बैठकर थोड़ा पहले रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि इसमें से मैंने क्या सीखा, कि मेरी टॉक्सिसिटी क्या है, मैंने कितनी ताली बजाई जो मैं अगर अगली बार जाऊं तो ताली नहीं बजाऊं मैं वापस दोबारा, मेरी ओर से कोई गड़बड़ नहीं हुए। दूसरी चीज, क्या ये प्रेम का अंत और ये हार्ट ब्रेक मुझे किसी और से भी, किसी और चीज से जोड़ने के लिए भी प्रवृत्त कर रहा है? हो सकता है मेरा काम हो जिसपे मुझे ज्यादा समर्पण देना चाहिए, इस दौर में मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है भगवान वो वाला दरवाजा खोल रहे हैं आपको, ये दरवाजा बंद करके, ताकि आप इस दरवाजे से ऊपर चले जाओ अंदर। कि वो अगर वो बंद हो गया, इसका मतलब कोई और दरवाजा खुल रहा है। वो रिश्ते का खुलना है, जरूरी नहीं, रिश्ते का है तो उसको निभाइएगा। बट कई बार लेकिन रास्ता एक कहीं से होकर ही गुजरता कहीं है। पर हो से होकर गुजरता है, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपने ग्रोथ के लिए क्या है ये देखना,
और तीसरी चीज, बहुत जरूरी चीज, तीसरी और चौथी, हम्म। दो और बोलता हूँ। एक चीज, केवल कड़वाहट लेकर बैठने से नहीं चलता साहब। किसी के साथ का अंत हुआ, उसकी कड़वाहट को अगर लेकर बैठेंगे कि वो ऐसी, वो वैसी, वो ऐसा, वो वैसा, तो वो तो भाई मुंह ऑन करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं वो, और हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं यहाँ बैठकर। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दास जी, जो जिसके लिए रो रहे हैं उसको पता तक नहीं होगा, यही तो और कह ये रहे हैं बैठ के अकेले ना, मरे जा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, खुद को पनिश कर रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए बिटरनेस से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। गलती नीम की नहीं है साहब कि वो इतना कड़वा है, गलती तो इस खुदगर्ज जीभ की है जिसको मीठा पसंद है।